हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जो हमारे टॉपिक हैं वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो इकॉनमी रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब ये जो टॉपिक्स हैं, ये कुछ टॉपिक मैं इनको डिवाइड करूँगी। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया को न्यू इकॉनमी पॉलिसी कहते हैं। ये 1991 में लॉन्च हुई थी। इसके फादर मनमोहन सिंह थे, ये भी कहा जाता है। इकोनॉमी रिफॉर्म इन इंडिया को एलपीजी रिफॉर्म भी कहा जाता है। आपको कभी कभी ये भी आएगा कि एलपीजी की जगह कुछ बुक्स में एम लिखा होगा। जैसे एल का मतलब हो गया लिबरलाइजेशन, पी का प्राइवेटाइजेशन, जी का ग्लोबलाइजेशन, एम का मार्केटिंग हो सकता है। तो ये भी कभी आ सकता है। अब उस टाइम पे ये था कि इकनॉमी रिफॉर्म्स मतलब क्या कहा जाता है, मतलब एक पॉलिसी शिफ्ट, जो हमारी पॉलिसी शिफ्ट में एक नई चीज़ हमारे अंदर रिफॉर्म लाना। उस टाइम पे ये था कि जो नरसिम्हा राव थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये इस पॉलिसी को राव मनमोहन मॉडल कहा जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं एलपीजी, एल का मतलब हो गया डायरेक्शन, पी का मतलब हो गया पाथ, जी का मतलब हो गया गोल। अब देखिए कि ये जो मेरा एक 1991 में दो चीज़ें मैंने एक सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले जो था एल क्यू पी, फिर बाद में है एल पी जी। एल क्यू पी जो था पहले था लाइसेंसिंग, फिर क्वार्टर्स, फिर परमिट। यहाँ पे ये था कि लाइसेंसिंग के दौरान ये होता था, कोई भी अगर किसी को दुकान वगैरह खोलनी हो, कुछ भी हो, सबसे पहले इसको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। क्वार्टर्स में ये इसको मतलब इस पॉलिसी को जो 1991 में थी, पहले उसको राज कहा जाता था, फिर बाद में रिफॉर्म्स लाया। क्वार्टर्स क्या होगी, जैसे प्राइवेट सेक्टर को 2 या 3% हम उस टाइम पे दी जाती थी इम्पोर्टेंस, तो गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा दी जाती थी। अब परमिट में ये होता है कि अगर कोई बाहर की कंट्री आके इंपोर्ट करती है तो उसके लिए हमेशा परमिट चाहिए होती, परमिशन चाहिए होती कोई भी चीज़ करने के लिए। फिर उसके बाद ये हुआ, जैसे आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का यहाँ जो है 1991 में कम होना स्टार्ट हुआ, प्राइवेट का ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया। तो अब 1991 से पहले सोशलिज्म था, मतलब गवर्नमेंट का, प्राइवेट का हो गया कैपिटलिज्म। पर उसके बाद ये क्या हो गया, मिक्स्ड इकॉनमी रिफॉर्म होगी। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इकॉनमी रिफॉर्म में क्या होता है, हमारी इकॉनमी पॉलिसी होती है जहाँ पे हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में की जाती है। आपको ये याद रखना है, लॉन्च की गई 1991 में। पीएम कौन थे, नरसिम्हा राव थे। लॉन्च की गई थी किसके थ्रू, मनमोहन सिंह, इन दोनों को। तो उस टाइम पे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब आपको ये याद हो करना है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या चीज़ है। अब जैसे देखना क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या ज़रूरत पड़ी हमें, क्यों मतलब हमने इकॉनमी रिफॉर्म लाए इंडिया के अंदर। आप देख सकते हैं कि 1991 से पहले इंडिया जो था यूएसएसआर का एक अच्छा रिलेशन था। वहाँ पे एक बार्टर सिस्टम था। अब बार्टर सिस्टम क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया यूएसएसआर को कुछ गुड्स प्रोवाइड करती थी तो वो उसके बदले में उसको डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता था, सॉरी। तो ये होता था कि कोई भी चीज़ गुड्स देना, जैसे वो अपना कोई भी यहाँ का जो गुड्स जो इंडिया के अंदर था उसके बदले में देता था। तो ये एक बार्टर सिस्टम होता था। तब एक इंडिया और यूएसएसआर के अंदर अच्छा रिलेशनशिप था। जो आप देख सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट इन क्राइसिस इन इंडिया। अब ये तो हुआ था, पर अब आपको देखना पड़ेगा, ये पहले भी सेंट्रल बैंक ही करता था, आरबीआई, आज भी आरबीआई करता है। चलिए देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन इंडिया। इसमें ये होता था, अब दो चीज़ें बताई गई। जैसे हमारा पहला ये जो है स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब जैसे हमारा एक डबल एंट्री सिस्टम इनफ्लो हो गया। अब हम कोई क्रेडिट देते हैं किसी को, डेबिट हमारा कटता है। ये चीज़ मतलब क्रेडिट देना हो गया, डेबिट आउटफ्लो हो गया, ये चीज़ मैटर करती थी। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे अगर पाकिस्तान अगर हमें कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो हम उसके बदले में उसको कुछ दे रहे हैं, तो वो एक माइनस में हो गया। अब जो चाइना है, हम वो हमें कुछ दे रहा है पर हम उसको लोन दे रहे हैं 100 रुपीज़,
तो वो एक प्लस में गया ना, तो कल को हम उससे अगर हम चीज़ रिटर्न करेंगे तो वो इंटरेस्ट में आता है। तो ये चीज़ जो थी वो काफ़ी इम्पोर्ट करती थी हमारे लिए। अब आप देखिए जैसे रिसिप्ट का होता है, पेमेंट कैसे लेनी होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएंट्स का कैसे हुआ, फॉरेक्स का कैसे हुआ, ये चीज़ इसमें हुआ। और ये ईयरली और क्वार्टर सिस्टम में भी पूरे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में होती थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया का ये हुआ कि कोई भी चीज़ कभी कभार एक बैलेंस नहीं था। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज़ अगर इंडिया की करेंसी होगी, अगर वो दूसरे कंट्री में जाती थी तो वो इंडिया की करेंसी नहीं मानी जाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में अगर किसी को इंटरनेशनल इम्पोर्ट हो तो वो एक डॉलर का होता था। तो डॉलर की वैल्यू के लिए बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस होना चाहिए, पेमेंट का बैलेंस हो। ये चीज़ें जब क्राइसिस आई तो उसको देख के रिफॉर्म हुए पहला, तो ये इसका पॉइंट हो गया। तो अब जैसे इसमें तो मैं आपको टॉपिक में ये थोड़ा बहुत आपको लाइटली बताया कि क्या चीज़ क्या नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसके प्रॉब्लम्स क्यों हो, क्या चीज़ है। तो थोड़ा बहुत ये लाइटली मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हुआ, किसने दिया, ये सब आपको याद होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई कमेंट वगैरह हो तो आप बता सकिएगा, तो मैं और इसको अच्छा पढ़ाने में कोशिश करूँगी। थैंक यू।